क्या? यदि भगवत प्राप्ति की जरूरत है तो हमको ये दूसरे की बात देख के जलन नहीं करनी, हमको अपने ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। चतुरासी जी के पहले पद की पहली पंक्ति, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरा परम कर्तव्य केवल यही है कि हम हर समय सुमिरन करेंगे और गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। हे हरि, वो भी आपके बल से, बस। दूसरों की अनुभूतियों से हमें क्या लेना देना है? अपनी छाती का भजन अपने हृदय को शीतलता पहुंचाएगा। ऐसे हम जलेंगे तो कभी किसी से द्वेष हो सकता है, कभी ईर्ष्या हो सकती है, यदि उसकी लघुता समझ में आए तो अपने में अभिमान हो सकता है, साधना में विघ्न पड़ सकता है। अगर हम अनुभूतियां सुने तो महापुरुषों की सुने। अगर हमको मत्सरता, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार इससे रहित होना है तो ये निश्चय करना है कि मैं प्रभु को समर्पित हूं, मुझे बिल्कुल डगमग नहीं होना। हमारे ऊपर जो प्रभु कृपा कर रहे हैं ठीक है, हमारे हृदय में जैसे प्रभु चला रहे हैं वैसे हैं। किसी तरह से मैं उदास नहीं हो सकता, निराश नहीं हो सकता, न दूसरे की प्रशंसा सुनकर न दूसरे की महिमा देखकर। मैं अपने प्रभु का हूं, जैसे वो चाहेंगे वैसे चलाएंगे। मेरी ठसक में कोई अंतर नहीं होगा, चाहे 5 जूते कोई मारे या 5 माला पहना दे। मैं अपने हरि को स्वीकार कर चुका हूं, इन बाहरी बातों से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तब तो मार्ग सही आगे, नहीं तो भगवत मार्ग है, फिर विचलित हो जाओगे। क्यों बच्चा, समझ में आ रहा है? हाँ, भगवत मार्ग विचलित किसी के कहने सुनने में नहीं। नारायण स्वामी कह रहे, सुनैन काहू की कही। हम जो भी बात करते हैं बच्चा, वो हमारी नहीं होती, वो किसी महापुरुष की होगी, श्री जी ने जो भेजा है वो बात होगी। मैं तो बिल्कुल ऐसा समझो साउंड मात्र बैठा है। नारायण स्वामी कह रहे, सुनैन काहू की कही कहे ना अपनी बात। नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार। अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। अब बोलो क्या जरूरत है? हमें जरूरत क्या है किसी की? समझ रहे हो ना बच्चा? हाँ, जरूरत है विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन। मांगत दरस मधु करी छके रहत दिन रैन। हृदय में आग लगी है, कब मिलोगे कब मिलोगे। हर समय चाह है एक बार भर नेत्र दीदार करने की, यही मधुकरी है। मेरे नेत्र प्यासे हैं आपके रूप, जैसे मीरा जी कहती, दरस बिन दुखन लागे नयन। आह, जब से तुम बिछुरे पिय प्रीतम, कबहु न पायो चैन। दरस बिन, हाँ, सही मार्ग पे आ गए प्रभु। असंगो हम पुरुषा, संग तो सिद्ध महापुरुष का, नहीं तो असंग, नहीं संक्रामक बुद्धि हो जाएगी। वो अपना अनुभव बताएगा, कोई अपनी बात बताए, वो किस तरह का है, हमारी बुद्धि बदल जाए। नहीं, या तो शास्त्र सम्मत बात और या तो सिद्ध महापुरुष का वचन, नहीं तो नहीं। हमारी जो चल रहे उसे चलने दो। ये हम महापुरुषों की बात कह रहे हैं। सच्चाई से भगवत मार्ग में चलो, कहीं और से कृपा नहीं, यहीं से उत्पन्न होगी। यहीं बैठा है सब लोगों को धारण करने वाला परम पुरुष परमात्मा, यहीं छाती में बैठा है, यहीं हृदय में बैठा। उसे जागृत करो, उसे विवश कर दो, पर्दा हटा दे माया का, और सामने झांकी मिल जाए, दीदार हो जाए, निहाल हो जाए। यही है, सबसे पहले यही भगवत साक्षात्कार होता है, बाहर नहीं, यहाँ होता है। सबसे पहले वो हृदय में प्रकाशित होते, बस। फिर तो जित देखो तित श्याममय, जिधर दृष्टि जाती उधर प्रीतम ही प्रीतम दिखाई देता है। और जब प्रीतम नेत्रों में बस जाता है तो फिर पी मूर्ति नैनन बसय तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिर अपने मद मातो कुटुंब देहते जाय, छूट सब ही विधि नातो। जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गहनन। आनंद में उमकता हुआ बस, उसे किसी के सुनने की जरूरत। अनुभूतियां तो हमारी स्वामिनी जो हमारे लाल जो महाराज तो रेला कर देंगे, हृदय में आनंद का रेला। पर थोड़ा तो हम समर्पित हो ना, हमें किसी के सहयोग की, किसी के सुनने की जरूरत नहीं। जितना ज्ञान है उतना अभी चल दो तो सिद्ध हो जाओगे। किसी को भी, किसी को भी जितना ज्ञान है उतना स्वीकार कर लो। तुम्हें जितना ज्ञान है, तुम्हें उतने में तुम सिद्ध हो जाओगे। करके तो देखो। लेकिन दूसरे को उपदेश देना सहज है, अपने जीवन को उसमें उतारना बड़ा कठिन है। इसलिए असंग रहो और नाम मंत्र जपो, आगे अनुभूतियां खुद प्रकट होने लगेंगी।
हाँ जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज जी। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा जपते हो आप, सबसे प्रार्थना है खूब नाम जप करो। बस सब कोई गंदे आचरण से बच जाओ, सुखी हो जाओगे। गंदे आचरण की व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सब कोई जानते हो। धोखा मत दो, अपने आप को धोखा मत दो। गंदा संबंध मत करो, गंदी आदतें तुम्हारा नाश कर देंगी। किसी से बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड देगा, दूसरा कोई दंड नहीं देता। कि कोई नहीं जानता है, चल रहा है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा नाश हो जाएगा। देख, कागज में शब्द में लिख लो, नाश हो जाए, ऐसा नाश होगा, ऐसी परिस्थिति में फंसोगे कि फिर निकल नहीं पाओगे। डरो इस बात से। जो गंदी बातें हैं मत करो। तुम गृहस्थ में हो, जितना अधिकार है अपने पति से प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो। नहीं हो पा रहा है, नहीं कर रहे हो तो संयम से रहो। व्यभिचार करने की जरूरत नहीं, पापाचार करने। ये मनुष्य जन्म ऐसा नहीं पशु पक्षियों जहां मनावे भोगो, जैसे मनावे खेलो, जैसे मनावे खाओ। जैसे बोले हमारा जीवन स्वतंत्र नहीं हो, ईश्वर के अधीन है, माया के अधीन है। ऐसे नहीं, धज्जियां उड़ जाएंगी, देख लेना। और जब विपत्ति का समय आता है तब केवल तुम भोगते हो, दूसरा कोई साथी नहीं होता, ध्यान रखना। इसलिए आचरण पवित्र रखो, नाम जप करो, भगवान सबका मंगल करेंगे। हमारी सबसे प्रार्थना, मान लो जब तुम्हारा मन तुम्हें गलत सिखाता है उस समय तुम उससे लड़ो। नहीं लड़ पाए तो भगवान को पुकारो। कोई ऐसा पापाचरण मत करो जो तुम्हारे इस जन्म को व्यर्थ कर दे। आप समझ लो, ऐसी गलतियां होती हैं, आगे तुम्हें चांस नहीं मिलेगा जो अभी मिला है। आप यहाँ कहाँ बैठे हो, वृंदावन में, कहाँ साधु समागम में। इससे बड़ा कोई लाभ होता है? अब तुम्हारी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। साधु समागम का मतलब अब तुम्हारा जीवन आनंद में, उन्नति में। अब बात एक को न मानो तो फिर मतलब क्या रह गया? फिर तो भगवान हृदय में बैठे, तुम्हारी दुर्गति कहाँ रोक रहे हैं? इसलिए खूब नाम जप करो, जाओ सब। राधा राधा। बाबा जगन्नाथ जी की ओहो, जय हो, जय हो। बाबा गोवर्धन गिरिराज महाराज निहाल कर दिए, दर्शन दे के निहाल कर दिए। आओ।